इंडिया पर आ रही पुलिस महकमे से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सोमवार की देर रात सीतापुर स्थित पुलिस लाइन के सरकारी आवास में हेड कांस्टेबल का शव मिला है। सरकारी आवास में शव मिलने के बाद पूरे महकमे में हड़कंप मच गया है। पूरी अपडेट के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी। मुतलिब जी, बताएं क्या जानकारी मिल रही जो हेड कांस्टेबल का पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास में शव मिला है उससे जुड़ी हुई। जी बिल्कुल धनंजय जी, सोमवार देर रात में उस समय हड़कंप मच गया जब शहर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस लाइन स्थित वहां पर जो पड़ोसी थे वो उन लोगों ने सूचना दी थी कि यहाँ पर बहुत बदबू आ रही है। तो इसके बाद पुलिस भी सतर्क हो गई और वहां मौके पर जाकर देखा तो होश उड़ गए कि वहां जाने के बाद पहले तो दरवाजा तोड़ा गया, बड़ी ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। अंदर जाने के बाद देखा तो हेड कांस्टेबल का शव जमीन में पड़ा हुआ मिला था और उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 दिन पुराना ये शव है। जिस हिसाब से वहां पर फील्ड यूनिट पहुंची थी उनकी जानकारी के मुताबिक 3 दिन पुराना शव बताया गया था। और ये पूरा मामला कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के सरकारी आवास का मामला रहा है, जहाँ पर तेज बदबू आने के बाद से हड़कंप मच गया था। वहीं पर पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है। वहां पर पूरी फील्ड यूनिट और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और दरवाजा बंद था, दरवाजे को काटने का प्रयास किया जाता है। फिर दरवाजे को कटर की मशीन से, कटर की मदद से काटा जाता है और अंदर जब प्रवेश करते हैं तो अंदर जाने के बाद देखा जाता है कि फर्श पर एक हेड कांस्टेबल का शव पड़ा हुआ मिला था और करीब 3 दिन पुराना शव होने की आशंका भी जताई जा रही है। तो सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फिलहाल जो जानकारी के मुताबिक सोमवार रात करीब 10 बजे पुलिस लाइन परिसर के टाइप 1 आवास संख्या 142 से तेज बदबू आने की सूचना कोतवाली नगर पुलिस को दी गई थी। वहीं टीम मौके पर पहुंची तो आवास बंद था और दरवाजा खुलवाने के बाद अंदर से बदबू अधिक आने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, कटर की मदद से अंदर घुसे। उसके बाद फर्श पर हेड कांस्टेबल अजय कुमार जो पुत्र धनीराम निवासी जो है थाना उन्नाव जनपद उन्नाव के रहने वाले, उनका शव वहां पड़ा हुआ मिला था। और सूचना मिलते ही फौरन वहां पर अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ जो है मौके पर पहुंचते, घटनास्थल का निरीक्षण करते, जायजा लिया जाता है और फील्ड यूनिट को बुलाकर वहां मौके से जो साक्ष्य जुटाने का काम किया जाता है वो किया जाता है। उसी के बाद वहां जो जांच होती है, जांच के बाद उसको जो है शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और परिवार वाले जो उन्नाव में रह रहे थे उनको भी सूचना दी जाती है। और एक उसमें जो बात भी एक अहम धनंजय आपको बता रहे जो सामने आई थी कि वहां जब शव अंदर पड़ा हुआ मिलता है, जब फील्ड यूनिट और पुलिस प्रशासन अंदर घुसता है दरवाजा तोड़ के, तो अंदर जो है शराब के खाली पाउच कई जो है काफी तादाद में मिलते हैं वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं हड़कंप मचाने वाली बात भी है कि लोगों की जो है एक बात भी ज्यादा चल रही है कि शराब का सेवन भी करते थे, लेकिन शव के पास में खाली पाउच मिलना ये भी उस चीज को प्रतीत कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मौत की जो परिस्थितियों को लेकर सभी पहलुओं से जांच भी की है और जो शराब के पाउच मिले थे तो वो भी सैंपल के लिए फील्ड यूनिट ने उठा लिए हैं। वहीं पे सीओ सिटी कपूर कुमार जो मौके पहुंचे थे उन्होंने जानकारी भी दी है कि हेड कांस्टेबल अजय कुमार का पिछले वर्ष जो है लखीमपुर खीरी में जो है उनका स्थानांतरण हो गया था और 21 नवंबर 2025 को उनकी रवानगी होनी थी, लेकिन वो लखीमपुर खीरी नहीं गए। और 2 तरह की इसमें जानकारी आ रही है अभी जो है, क्योंकि परिवार वालों से या किसी से कोई संपर्क ढंग से नहीं हो पाया है, तो 2 जानकारी आ रही है कि लखीमपुर इनका स्थानांतरण हो गया था 21 नवंबर 2025 को और ये बराबर अप डाउन कर रहे थे सीतापुर और लखीमपुर का। लेकिन जो सीतापुर के पुलिस लाइन आवास था इनका सरकारी, उसको इन्होंने क्वार्टर नहीं खाली किया था, ये अप डाउन कर रहे थे, एक ऐसी भी जानकारी आ रही है। और वहीं नहीं गए थे ये भी जानकारी रही है। तो फिलहाल अभी तो जांच का विषय बना हुआ है और इस पूरे मामले में सीओ सिटी कपूर कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी उसको भी पहले सुन लेते हैं। पुलिस लाइन जनपद सीतापुर के टाइप 1 आवास 142 से बदबू आने की सूचना थाना कोतवाली जनपद सीतापुर की पुलिस को मिली थी, जिसमें मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो मौके से हेड कांस्टेबल अजय कुमार पुत्र धनीराम निवासी थाना उन्नाव जनपद उन्नाव का मृतक शरीर टाइप 1 आवास 142 के फर्श पर पड़ा हुआ था। मौके पर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलाया गया। घटना स्थल से किसी भी आपराधिक कृत्य के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें अवगत कराना है कि हेड कांस्टेबल अजय कुमार विगत वर्ष ही जनपद लखीमपुर खीरी के लिए ट्रांसफर हो गए थे। इनकी रवानगी भी 21 नवंबर 2025 को जनपद लखीमपुर खीरी के लिए हो गई थी, परंतु इनके द्वारा अभी अपना आवास खाली नहीं किया गया था। इस संबंध में इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल के द्वारा कराई जाएगी, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया जाएगा। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।
तो आपने सुना, साफ जो है सीओ सिटी कपूर कुमार ने बताया है कि 21 नवंबर 2025 को लखीमपुर के लिए इनकी जो है रवानगी हो गई थी, लेकिन इन्होंने पुलिस लाइन स्थित सरकारी आवास नहीं खाली किया था। फिलहाल मौके पर पहुंच के उच्च अधिकारियों और फील्ड यूनिट ने वहां पर साक्ष्य जुटाए हैं, परिवार को सूचना दे दी गई है और जो पैनल बनेगा इसमें पैनल की मदद से इनका पोस्टमार्टम होगा और वीडियोग्राफी के साथ डॉक्टर का पैनल रहेगा, वीडियोग्राफी होगी, तब इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उसके बाद जो इसमें तथ्य सामने आएंगे, जो जांच रिपोर्ट सामने आएगी, उसके बाद ही इसका खुलासा देखने को मिलेगा। अगर हम पुरानी बात करें कि जो हेड कांस्टेबल अजय कुमार है, तो इनका जो ये उन्नाव के रहने वाले हैं और इनके परिवार में माता पिता, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, ये इतना इनका परिवार रहा है। और इनका जब लखीमपुर स्थानांतरण नहीं हुआ था उससे पहले इनकी पत्नी और इनके दोनों बच्चे, एक बेटा एक बेटी, यहीं सीतापुर सरकारी पुलिस लाइन में सरकारी आवास पर रहा करते थे। और अगर हम ड्यूटी की बात करें तो इमलिया सुल्तानपुर थाने में ये जो है तैनात रहे हैं। उसी के बाद से ये पीआरवी जो है इमलिया सुल्तानपुर की, उस पर ये ट्रांसफर हो गए थे। फिर कोतवाली देहात की पीआरवी वाहन, उस पर ये चलने लगे थे। इसी के बाद सदरपुर भी इनको भेजा गया था, सदरपुर में रहे। फिर उसके बाद जो जानकारी मिली कि सदरपुर में इनको लाइन हाजिर हो गए थे किसी मामले में लेके, उसके बाद से यहाँ सीतापुर रहते हैं, पुलिस लाइन में रहे। उसके बाद इनका फिर लखीमपुर गैर जनपद जो स्थानांतरण हुआ था, जहाँ पर इनको भेजा जाना था। और उसके बाद इन्होंने जहां तक जो है जो जानकारी मिली, इन्होंने ज्वाइन भी वहां कर लिया था, वहां जाने लगे थे। लेकिन सीतापुर का सरकारी आवास इन्होंने नहीं खाली किया था। लेकिन ये जो शव मिला है अजय का, तो इसमें हेड कांस्टेबल के बाद से बड़ा हड़कंप भी मचा हुआ है, क्योंकि देखने को था कि जो आसपास में पड़े जाए शव के पास में खाली जो है पाउच थे शराब के, तो वो कहीं ना कहीं हड़कंप का विषय बना हुआ। फिलहाल परिवार को सूचना दे दी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आज जो है यानी कि मंगलवार को दोपहर तक ये जो है शव का पोस्टमार्टम हो जाएगा, डॉक्टर की जो है निगरानी में, और परिवार के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब सभी को इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले की गुत्थी सुलझेगी कि आखिरकार जो हेड कांस्टेबल का शव कमरे के अंदर पड़ा हुआ मिला था, उसकी अहम मौत कैसे हुई, क्या उसकी जानकारी आ रही। तो इसका पूरा मामला अब जांच का विषय बना हुआ है और पुलिस भी गहनता से जांच कर रही। लेकिन एक और जानकारी बताएं तो सीओ कपूर कुमार ने बताया कि कोई आपराधिक गतिविधि वहां पर नहीं लग रही थी। जब अंदर प्रवेश किया गया तो ये सामान्य मौत लग रही थी। लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही धनंजय जी इसका पूरा फैसला होगा। जी बिल्कुल, पुलिस लाइन के टाइप 1 आवास से तेज बदबू आने की पुलिस को सूचना मिलती है। वहां जब पुलिस पहुंचती है तो जो आवास है वो अंदर से बंद होता है। पुलिस द्वारा दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंदर से दरवाजा जब नहीं खुलता तब पुलिस द्वारा दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया जाता है। अंदर प्रवेश करने पर पुलिस को कमरे के फर्श पर हेड कांस्टेबल अजय कुमार पुत्र धनीराम निवासी जनपद उन्नाव का शव मिलता है। पड़ोस में शराब के पाउच मिलते हैं। पुलिस आशंका जता रही कि यह शव 3 दिन पुराना लग रहा है। सूचना पर उच्च अधिकारियों के साथ फील्ड यूनिट ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। जैसा कि इंडिया के सीतापुर संवाददाता मुतलिब सिद्दीकी ने जानकारी दी। तो इस तमाम जानकारी के लिए मुतलिब जी आपका धन्यवाद।